हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज हमारा भाग 42। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उत्तराखंड समाधान सर्च करें टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन से ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा कौन सा, बी, रुड़की में। अब देखिए रुड़की में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए जल संसाधन विकास प्रशिक्षण रुड़की में है और 1995 इसकी स्थापना हुई थी। जो हमारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, ये सभी उसके अंतर्गत ही है हमारे। और अगला है कि भूकंप इंजीनियरिंग का विभाग, तो दोस्तों 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी हमारे रुड़की के अंतर्गत ही है। और मॉडक सेक्टेबल फैसिलिटी 1986, ये सभी हमारे रुड़की के अंतर्गत हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे इस रुड़की को 7वां आईआईटी मतलब 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा मिला है। और यह दर्जा कब मिला था, तो 21 सितंबर 2001 को। और दोस्तों एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कौन सा है, रुड़की ही है। और स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोई हमारा है तो ये हमारा रुड़की है। दूसरा प्रश्न है कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है और किसकी रचना है। दोस्तों एक प्रसिद्ध रचना है हमारी कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन सा, डी, लीलाधर जगूड़ी। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, जो हमें रचना है लीलाधर जगूड़ी की है। और बात करते हैं दोस्तों लीलाधर जगूड़ी का संबंध हमारा जो है ना वो टिहरी गढ़वाल से है, इसलिए मैंने यहाँ प्रश्न दिया है। और लीलाधर जगूड़ी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह दोस्तों 1997 में मिला था। और रचना कौन सी थी हमारी, वो थी अनुभव के आकाश में चांद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं इन्हीं को, हमारे लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान मिला था 2018 में। और वह हमारी रचना थी जितने लोग उतने प्रेम। और यह जितने लोग उतने प्रेम से रचना की थी ना, उन्होंने 2013 में की थी, यह इसलिए चर्चा में है। और दोस्तों इन्हीं को हमारा 2004 में पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। तीसरा प्रश्न है कि खारसौली बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है कौन सा, डी, टिहरी गढ़वाल। अब तो व्याख्या कर लेते हैं। देखिए जो हमारा टिहरी गढ़वाल के कुछ प्रमुख हमारे बुग्याल हैं, फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए जाए महासर ताल, आपको पता ही है, भाई बहनों ताल के नाम से जानते हैं, ये हमारे एक प्रसिद्ध बुग्याल भी है। सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है, ये दोनों हमारे क्या हैं, प्रसिद्ध बुग्याल हैं। और बूढ़ा केदार नामक हमारे प्रमुख जो एक बूढ़ा केदार नामक स्थान है वहाँ पर है। बात करते हैं जौराई बुग्याल। देखिए तो जो जौराई बुग्याल है हमारा, जौराई बुग्याल के साथ साथ यह 84 जौराई फूलों की घाटी भी है। और अप्सराओं, कोटिली बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, आपको पता है ऐसे कौन से हमारी, खतलिंग बुग्याल से भिलंगना नदी निकलती है। खारसौली बुग्याल और पवाली कांठा बुग्याल, ये आपको उत्तरकाशी और टिहरी के बॉर्डर में देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है कि उत्तरकाशी का व्यवहारिक एवं पुरातन नाम क्या है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा कौन सा, सी, बाड़ाहाट। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि उत्तरकाशी का व्यवहारिक एवं पुरातन नाम वो स्थानीय नाम, ये स्थानीय निवासियों में जो प्रयुक्त नाम होता है वो बाड़ाहाट होता है। और दोस्तों इसीलिए उत्तरकाशी की जो नगर पालिका है, सॉरी जो नगर पालिका, उसका नाम भी हमारा क्या, बाड़ाहाट ही रखा गया है। और बात करते हैं कि स्कंद पुराण के केदारखंड में जो नाम मिलता है हमारा उत्तरकाशी का, वो हमें सौम्य काशी मिलता है। सौम्य काशी का अर्थ था कलयुग की काशी। और सामान्य जन में जो नाम प्रयुक्त था हमारा कौन सा है, वो हमारा उत्तरकाशी ही है। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों लोक साहित्य का जो भीष्म पिता बोलते हैं, यह बोलते हैं हमारे डी, गोविंद चातक को। अब बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पिता गोविंद चातक को बोलते हैं। और गढ़वाल में जन जागरण का जो पिता बोलते हैं हम, वो तारादत्त गैरोला को बोलते हैं। और तारादत्त गैरोला को हम महर्षि के नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं कि पत्रकारिता का भीष्म पिता, तो विश्वम्भर दत्त चंदौला जी। और बात करते हैं गढ़वाल का भीष्म पिता, तो दोस्तों मुकुंदी लाल। और बात करेंगे कि गढ़वाली पत्रकारिता का जनक, तो गिरिजादत्त नैथानी। और यहीं पर अगर बात करें ना कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक, तो दोस्तों कौन था हमारा, जॉन मैकिनन। एक सभी सब महत्वपूर्ण दोस्तों, आप लोग नोट कर ले, कभी भी कहीं से प्रश्न बन सकता है। छठा प्रश्न है कि चंद्रवंश के समय राजमहल को क्या कहते थे। तो दोस्तों चंद्रवंश के समय जो राजमहल को कहते थे वह कहते थे कि हमारा डी, चौमहल। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि
चंद्रवंश के समय राजमहल को चौमहल कहते थे, और पंचायत जहाँ पर होती थी, चंद्रवंश में जिस स्थान पर पंचायत होती थी उसको बाजखाल या बूढ़ा चौरा नामक स्थान के नाम से जानते थे। और राजधानी के लिए जो प्रयुक्त नाम हमारे चंद्रवंश में वह कौन सा, बुंगा, रसबुंगा और राजधाई। और दोस्तों किलों को हमारे कहते थे उस टाइम पे क्या, बुंगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं सबके सब, आप लोग नोट कर लें। सातवां प्रश्न है कि नेलांग घाटी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो नेलांग घाटी है यह हमारे स्थित है कहाँ पर, ए उत्तरकाशी में। दो तीन चीज़ जानेंगे नेलांग घाटी के बारे में। पहली बात होती है नेलांग घाटी जो हमारे है उत्तरकाशी में है, पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट यह है दोस्तों, नेलांग घाटी को हम पहाड़ का रेगिस्तान व उत्तराखंड का लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। ये दो के बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लें। और आठवां प्रश्न है कि नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यह वही शेरवुड है जिसका संबंध हमारे अमिताभ बच्चन से रहा है। और दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अमिताभ बच्चन को जो अमिताभ नाम दिया है वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत ने दिया है। बात करते हैं कि शेरवुड कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों हमारे हुई थी कब, 1869 में, 1869 में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई थी। और महादेवी कन्या पाठशाला जो देहरादून में है उसकी स्थापना 1902 में हुई थी। और रैमजे इंटर कॉलेज जो हमारा अल्मोड़ा में है उसकी स्थापना दोस्तों 1871 में हुई थी। तो सबके सब महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो बनता है दोस्तों, एक तो रैमजे इंटर कॉलेज, सभी सब महत्वपूर्ण, आप लोग सभी नोट कर लें। नवा प्रश्न है कि राज्य में चोरगलिया नामक स्थान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो चोरगलिया जो हमारा नामक स्थान है यह हमारे कहाँ पड़ता है, नैनीताल जिले में पड़ता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए कुछ हमारे नैनीताल के प्रमुख दर्रे होते हैं तो उन्हीं बात होती है। तो हल्द्वानी, चोरगलिया जो हमारा दोस्तों हल्द्वानी के पास स्थित है। जब हम किच्छा खटीमा की तरफ को जाते हैं तो उसके बीच में हमारे चोरगलिया नामक स्थान देखने को मिलता है। और ये हमारे दोस्तों क्या ना कि अन्य स्थानों में प्रवेश करने वाले कुछ प्रमुख दर्रे हैं। और बात करते हैं चिलकिला या याचक किला। चिलकिला दोस्तों हमेशा मिलता है, या याचक किला आपको मिल जाएगा। यह हमारे कहाँ, ढिकुली में है। ढिकुली दोस्तों कत्यूरों की क्या थी, हमारी शीतकालीन राजधानी थी। और जो ढिकुली है हमारे कोसी नदी के तट पर है, और ढिकुली के पास हमारा प्रसिद्ध गड़िया मंदिर भी है। तो बात करें कि चिलकिला हमारे कहाँ है, रामनगर के पास स्थित है। और बमौरी, बमौरी दोस्तों हमारे काठगोदाम के पास स्थित है। हमें यह काठगोदाम के अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। और चौकी घाट, तो चौकी घाट दोस्तों हमारे कहाँ है, काठगोदाम के पास ही स्थित हैं। अब कुल मिला के दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि चोरगलिया, चिलकिला, बमौरी, चौकी घाट ये किस जिले में है, तो हमारे कौन सा, नैनीताल जिला। और 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य गीत कब घोषित हुआ। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का हमारा राज्य गीत है यह हमारे घोषित हुआ है कब, 2016 में। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जरूरी है बात करना। देखिए जो उत्तराखंड राज्य गीत घोषित हुआ है वह दोस्तों 6 फरवरी 2016 को हुआ है। और जो गीत लिखा है दोस्तों वो हमारे हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। और बात करते हैं जो गायक जो यह गीत गाया है यह दोस्तों हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा और अनुराधा निराला जी द्वारा गाया गया है। और जो हमारी कुल गायन की अवधि है मात्र 9 मिनट की है। और बात करते हैं दोस्तों जो हमारे राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे हमारे, वो थे दोस्तों कौन, लक्ष्मण सिंह बटोही। बात करते हैं दोस्तों हमारा राज्य गीत कौन सा है। तो दोस्तों हमारा राज्य गीत जो हमारा बहुत ही प्यारा है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत बंधन अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।